आइए जानते हैं हम लोग कि खतौनी क्या होती है। खतौनी और खसरा, खतौनी और खसरा क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे कि खतौनी कब बनती है और खसरा जो है उससे क्या होता है। तो खतौनी के संबंध में जिस गांव में चकबंदी होती है, जिस गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उस ग्राम सभा के फाइनल बंदोबस्त जब बनते हैं, तो फाइनल बंदोबस्त बनने के बाद वहाँ का 41 और 45 जो है तैयार किया जाता है चकबंदी कर्मियों द्वारा। और जब चकबंदी के कर्मचारियों द्वारा आकार पत्र 41, 45 और बंदोबस्ती नक्शा तैयार कर दिया जाता है और धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है फाइनली रूप से। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आकार पत्र 45 की एक प्रति तहसील में प्रेषित की जाती है, उसी प्रति से वहाँ पर तहसील में कंप्यूटर खतौनी का निर्माण किया जाता है और उसी आकार पत्र 45 से कंप्यूटर खतौनी निर्मित की जाती है और उस खतौनी में उस खातेदार के नाम, पता और उसके पिता के नाम का विवरण दिया जाता है और जो उसके नाम से भूमि होती है उस गाटा संख्या का विवरण दिया जाता है और गाटा संख्या के साथ साथ उस जमीन का जो क्षेत्रफल होता है, यानी उस व्यक्ति के उस गाटे का जो रकबा होता है उसका विवरण दिया जाता है। साथ ही साथ उस खतौनी में उस व्यक्ति का नाम किस मुद्दत से आया है, यानी कब से उसका नाम चला आ रहा है, वह मुद्दत भी खतौनी में दर्ज की जाती है। तो इस खतौनी का उपयोग क्या है, अब जाइए जानते हैं कि खतौनी का उपयोग क्या है। खतौनी से एक तो ये होता है कि कभी भी आप से ये मांगा जाता है कि भाई आपके नाम से ज़मीन है और ज़मीन है तो कितनी है, तो आप आरंभतः जाते हैं तहसील में और या कहीं भी साइबर कैफ़े से भी इस समय तो निकल रही है, आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ से अपने नाम से खतौनी बोल करके और निकलवाते हैं और उससे ये पता चलता है कि उस ग्राम सभा में आपके नाम से कौन कौन से गाटे हैं और उन गाटों का रकबा कितना है, यानी क्षेत्रफल उन गाटों का कितना है, इस बात की जानकारी आपको होती है। और यदि आपको किसी प्रकार का ऋण लेना हो या अन्य कोई मुकदमे संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए भी आपको खतौनी उसमें महत्वपूर्ण रूप होती है और इसका प्रयोग जो है किया जाता है। साथ ही साथ यह जो है आपके पास उपलब्ध भूमि कितनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एक प्रमाण स्वरूप भी रहता है कि आप जिसको समय समय पर निकाल कर देखते रहते हैं कि नहीं, हाँ ये ज़मीन हमारे नाम से है। या आपको कभी उस ज़मीन का विक्रय करना हो तो भी उस खतौनी की ज़रूरत पड़ती है, या अन्य जो ज़मीन से संबंधित कार्य हैं या मुकदमे से संबंधित कार्य हैं उसमें उस खतौनी का प्रयोग होता है। और उसके आधार पर ये होता है कि आपकी ये ज़मीन है जो आपके नाम से है और उसका गाटा और उसका क्षेत्रफल उससे आपको पता चलता है। अब जानते हैं कि खसरा, खसरा भी एक अभिलेख है जिसके संबंध में भी लोग कहते हैं कि खसरा भी ज़रूरी है। तो खसरा में जो खतौनी में गाटे होते हैं, जो नाम होता है वही होता है उसमें और मुद्दत भी दर्ज होती है। लेकिन खसरे में एक चीज़ विशेष रूप से दर्ज होती है कि मौके पर उस ज़मीन में क्या स्थिति है, मौके पर उस ज़मीन में क्या बोया गया है उसकी एंट्री होती है और मौके पर वो ज़मीन कैसी है। खसरा के कालम संख्या जो है उसके एक कालम होता है उसका, उस कालम में उसको लिखा जाता है कि वर्तमान में उस ज़मीन पर पड़ताल के दौरान जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं उस ज़मीन में क्या बोया गया है, उस ज़मीन में जो है कौन सी फसल काश्त की गई है उसको लिखते हैं। यदि कोई फसल काश्त नहीं की गई है तो उसको भी उसमें अंकित करते हैं। और यदि मौके पर जोती बोई नहीं जाती है तो वो वहाँ पर लिखते हैं कि ये मौके पर पड़ती है, या वो ज़मीन मौके पर उसमें घर और बन गया है, आबादी बन गई है, तो वो उसके विवरण में लिखते हैं कि ये प्लाट नंबर इस व्यक्ति के नाम से दर्ज है और मौके पर इसका इतना रकबा आबादी के रूप में जो है हो गया है।
तो उसकी वर्तमान स्थिति को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा समय समय पर लिखा जाता है। ये दोनों ही खसरा और खतौनी जो अभिलेख हैं, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और समय समय पर इनका उपयोग जो है मुकदमे के संबंधित कार्यों में या कृषि ऋण या अन्य कोई ऋण लेना हो, विक्रय करना हो, इत्यादि कामों में इनका प्रयोग किया जाता है।